हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन अकेडमी पर। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 हो जाता है। मूलधन मीन्स जो प्रिंसिपल है और हमारा जो अमाउंट है, किसी निश्चित समय में जो उनका रेशियो बन जाता है दोनों का, वो कितना 4 और 5। आगे कहता है इसके 3 साल बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्रम से 5 और 7 हो जाता है। 3 साल बाद जो यही प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ये कितना हो जाता है 5 और 7। आगे कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस केस में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है। होता क्या है कि जो प्रिंसिपल है वो दोनों केसेस में हमारा सेम रहता है, टाइम के अकॉर्डिंग मूलधन अमाउंट हमारा चेंज हो जाता है। तो करते क्या है, हम यहाँ से इनको सेम बना लेते हैं। सेम बनाने के लिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ, मतलब इस पूरे को तो कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई और इस पूरे को कर देते हैं 4 से। ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और 25। यहाँ से ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। तो फाइनली हमारा जो अमाउंट है वो आगे बढ़ा कितना, वो 3 बढ़ा। मतलब एज ए सिंपल इंटरेस्ट देखा जाए तो इस और इसमें कितना फर्क है, 3। कितने पे, इस पे मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल 20 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। समय हमारा 3 साल, अपॉन हो जाएगा 100। 20 से जाएगा ये 5 बार, ये इससे जाएगा आर इधर आ जाएगा, तो आर हो जाएगा हमारा कितना 5%। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर एक निश्चित सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय पर जो साधारण ब्याज बनता है वो कितना बन रहा है हमारा 4800। यदि मूलधन 20% बढ़ा दिया जाए, दर को 2/3 कर दिया जाए और समय को 5/3 कर दिया जाए, तो नया साधारण ब्याज क्या होगा। जो ये साधारण ब्याज है इस पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमारा 4800। नया वाले में क्या हो जाता है, अब क्या हम इनकी ना कंपेरिजन करते हैं। ये P इंटू पी आर टी अपॉन 100 लिख देते हैं। जो ये वाला पी आर टी है अपॉन 100, इसमें क्या फर्क है, जो P है वो 20% बढ़ा दिया, मतलब 120/100। इस केस में जो R है, R क्या अपना 2/3 हो गया और T कितना हो जाएगा 5/3। ये T अपना कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 5/3। अब ये तो सीधा सीधा कैंसिल आउट। अब इनके यहाँ 0 से 0 जाएगा, 5 से ये 2 बार, 2 से ये 2 बार, 3 से ये 4 बार। ऊपर बचा कितना 4, नीचे कितना 3, तो ये 3 इधर आ जाएगा। ये क्या 3 है और ये 4। इनका जो रेशियो बन रहा है वो 3 और 4 बन रहा है अपना। 3 कौन है, जो पहले वाला है 4800। तो 4 क्या होगा ये बताना। ये इससे कितना 1600 गुना है, तो 1600 इसको गुना कर देते हैं, तो 16 चौका 64। जो हमारा नया साधारण ब्याज बनेगा वो कितना है 6400। आए समझ। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है, किसी राशि का साधारण ब्याज 1500 रुपये, जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना है 1500। यदि प्रत्येक 4 साल बाद मूलधन में क्रम से 10% और 25% की वृद्धि हो जाती है, तो 12 साल बाद साधारण ब्याज क्या होगा। देखो जो 12 साल में हमारा साधारण ब्याज कितना है 1500, तो कह रहा है 1 साल में कितना होगा 1500/12। तो 1 साल का कितना है 1500/12। अब ये कह रहा है तो 4 साल का कितना होगा 1500/12 इंटू के 4। 4 से ये 3 बार और 3 से ये 5 बार। तो जो 4 साल में सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना बन रहा है हमारा 500। 4 साल में ये पहले 4 साल में कितना बना 500। लेकिन मूलधन में क्रम से 10% की वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन में अगर 10%, जो हमारा 500 उसमें 10% की वृद्धि कर देती है, तो कितना हो जाएगा 110/100। 4 साल बाद, अगले 4 साल बाद उसी मूलधन में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो कितना हो जाएगा 125/100। अब इनको कैंसिल आउट करना है यहाँ से सीधा सीधा। ये कितना हो जाएगा 500 तो हमारा है ही, ये कितना हो जाएगा 550 और इधर से कितना हो जाएगा प्लस के 625। इनको ऐड करेंगे तो 5 5 और 2 7, 6 और 5 11 और 5 16, 1675। 1675 होगा जो नया साधारण ब्याज होगा। आए समझ। देखिए नेक्स्ट, किसी राशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 500। देखो कोई राशि है जिसपे 1 साल पे सिंपल इंटरेस्ट बना 500।
सेम ही क्वेश्चन है, लगभग प्रत्येक 1 साल बाद मूलधन 20% बढ़ जाता है। जो मूलधन है 20% बढ़ जाता है, तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी सीधा सीधा 20% बढ़ जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो ये हो जाएगा 120/100। तो कुल 3 साल बाद साधारण ब्याज क्या होगा? देखो, पहले साल का 500, दूसरे पे 120, फिर से इस पे भी कितना और 20%। तो सीधा सीधा ये 20 + 20 + ये कितना हो जाएगा? 20 400/100। ठीक है, तो जो सक्सेसिव फॉर्मूला उससे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 20 और 20 40, 4 44। तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 144/100। अब करना क्या है? सीधा कैंसल आउट, यहां से ये जाएंगे। तो पहले साल का 500, 12 पंजे 60, दूसरे साल का 600 और तीसरे साल का 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22 और सॉरी 5 चौक 20, 5 चौक 20 22, 5 एकम 5 और 2 7, 0 2 7 6 13 और 5 18, 1820 हो जाएगा, जो 3 साल बाद का साधारण ब्याज है। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या कहता है? किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 4/9 है। यदि ब्याज का दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, मतलब मान लेते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी x है और हमारा टाइम है वो भी x है, संख्यात्मक मान बराबर बना दिया। तो यहां जाते पहले अगर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 4/9 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना? ये 9 तो इधर आ जाएगा, तो प्रिंसिपल अपना 9 हो जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 4। तो कर देते हैं। जब हमें पता ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या रहता है? P × R × T/100। हमारा निकल के कितने आया? ये 4 है, ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 9। इसके लिए ये x और ये क्या हो जाएगा? 100। इसे इधर ले आते हैं, ये कितना हो जाएगा? 400/9 = x²। इसको ले आएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये √ हो जाएगा, ये 20/3। जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा? 20/3%। इसको चेंज भी कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। आए समझ? आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी सभी को समझ आई होगी। समझ अगर आई गई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स भी करते रहेंगे। थैंक यू।